अखबारों की स्वतंत्रता है, मैं किसी की हेडिंग पर नहीं रोक सकता। और ये कहना भी यहाँ से मंच से पत्रकार महोदयों को धमकाना और ये कहना कि ये देख ले, भाई ये वो अखबार की माध्यम सरकार का वक्तव्य। हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मुख्यमंत्री थे, आपने नशे के खिलाफ के कानून को 2 साल तक कोई किसी जज की नियुक्ति नहीं की। आपने क्यों नहीं की? और जब हमने नशे के कारोबारियों को पकड़ना शुरू किया, ये पता कब लगा? जब हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की, एंड टू एंड जाकर अधिकारियों से हमने निर्देश दिया है कि एंड टू एंड जाकर इसमें कार्रवाई करो। और पिट एनडीपीएस फरवरी 2024 में जब मुझे पता लगा कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट के एक जस्टिस की एक कमेटी है जो इसके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देती है, मैंने साइन किया उसको और मैंने उसमें पिट एनडीपीएस की कमेटी बनाई। उसका फायदा क्या हुआ? आज प्रॉपर्टीज तोड़ देगी हमारे पास पावर आ गई है, उन्हें अरेस्ट करने की पावर आ गई है। आपके समय नशाखोर घूमते रहे, आप सख्त कार्रवाई नहीं कर गए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में अभी 30% की नशे में कमी आई है। इस प्रदेश से नशे को हटाकर हमारी सरकार पूर्णतया नशा मुक्त राज्य बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मिलने जाना आपने जरूर, करोल साहब के पास, उनसे भी फिर मैं और इकट्ठे चलेंगे क्योंकि आप कहीं झूठ ना बोल दे तो मैं और आप इकट्ठे चलेंगे। 2 पत्रकार अपने जो आपके साथी उनको भी लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं था, मैं एक आम आदमी की तरह गया। उन्होंने कहा मैं वहां गया, मैं इतनी अच्छी व्यवस्था डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी में मैंने नहीं देखी। ये मुझे कल उन्होंने, मेरे साथ कौन, सुरेश जी थे, मेरे साथ सुंदर जी भी थे, उन्होंने, सुंदर जी मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने खुद कही, सनातनी क्या बात करते हैं आप सनातनी। हमने कहा कि जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, असली तो हम है ना, जिन्होंने छद्मवाद को हराकर, आप छद्म हिंदुत्व को हराकर जनसेवक पार्टी को लाया है, जनसेवा वाली पार्टी को लाया है। इसलिए लाया कि आम लोगों के काम को हम कर सके और कर रहे हैं। किसी भी मंदिर के पैसे को एक गाइडलाइन जारी की जाती है, आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है, अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हो उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की, आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है, हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम ओपीएस अफसर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ओपीएस लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो ओपीएस लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप ओपीएस हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में चले जाएंगे, ठीक है। उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था, उस समय ओपीएस के बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है उस पर हमारा अधिकार है और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है। जो पिछली सरकार का बागवानों का MIS का 78 करोड़ रुपया था और 2023-24 में फिर आपदा आई और जो MIS था हमने तकरीबन 153 करोड़ रुपया इनकी सरकार का एरिया 78 करोड़ का 78 या 70 जितना भी करोड़ था और उसके अलावा का हमने पूरा आपदा में एक एक बागवान का अप्रैल में सबका पैसा हमने दिया 153 करोड़ के करीब। और ये फिर आप कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है धरातल पर। मैं ये कहने वाला हूँ इस बार का जो है नया है सब कुछ सबका सारा बागवानों का पूरा पैसा दिया गया है। यह माननीय सदन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देश प्रदेश तथा समाज के लिए की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है तथा उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। अटल सुरंग जिसका नाम रखा गया उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी उनके समय ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया और BRO की मदद से उसमें 1800 करोड़ रुपया उस समय के हिसाब से बजट का प्रावधान किया गया। काम शुरू हो गया। ठीक है 14 में हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट आई उसने उसका नाम बदलकर अलग रख दिया लेकिन उसकी स्वीकृति भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुई और उसका फाउंडेशन स्टोन भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा हुआ। वो फाउंडेशन हमने दूसरी जगह रखा है। ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय की हिमाचल प्रदेश को दी। किशन कपूर जी से हमारी कई बार मुलाकात भी होती थी, बड़े स्पष्टवादिता थे और निश्चित तौर पर जब उनका देहांत हुआ तो हमारी सरकार राजनीति की उन सीढ़ियों को ना अपनाते हुए एक व्यक्तित्व को हमने राजकीय समारोह सम्मान दिया क्योंकि उनका व्यक्तित्व ने इस प्रदेश की सेवा की है। हम राजनीतिक बेड़ियों में बंधकर ऐसा व्यक्ति जो स्पष्टवादिता से प्रदेश की सेवा करता है और इस प्रकार की राजनीति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमने उन्हें अपनी सरकार होते भी राजकीय सम्मान दिया। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।